नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक पाटिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निविजन एंटरप्राइज। तो आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे एक लोकेशन के हिकविजन के डीवीआर या एनवीआर के कैमरा को दूसरे लोकेशन के एनवीआर पर कैसे देखें। तो डायग्राम में देखकर समझते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को दो पार्ट में आपको बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके कैमराज एनवीआर से या डीवीआर से कनेक्टेड है वो लोकेशन, और सेकंड पार्ट में आप ये कैमरा कहाँ देखना चाहते हो वो लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस में कैमरा लगे हुए हैं और मुझे अपने घर पे टीवी पर उसको देखना है। तो इस केस में पार्ट 1 में मेरा ऑफिस है जहाँ पर ये कैमरा लगे हुए हैं, और सेकंड पार्ट वो जहाँ पर ये सब कैमरा मुझे देखने हैं मेरे घर के टीवी पे। तो जानते हैं हमें फर्स्ट पार्ट में कौन से डिवाइस या सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे कैमरा डीवीआर या फिर एनवीआर से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमें एक राउटर लगेगा और इंटरनेट कनेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिक आईपी एड्रेस। ये स्टैटिक आईपी एड्रेस हमें इंटरनेट प्रोवाइड से परचेस करना पड़ेगा। इंटरनेट प्रोवाइड वाला आपको ये आईपी 1500 से 3000 रुपए तक पर ईयर के चार्जेस पर दे सकता है। ये आईपी हमें पार्ट 1 लोकेशन में लगेगी जहां पर आपके कैमराज इंस्टॉल है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें एक लैपटॉप या पीसी लगेगा, और ये पीसी या लैपटॉप सेम नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए जहां पे हमारे कैमरे कनेक्ट है। तो अभी देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें एक हिकविजन का एनवीआर लगेगा, उसमें हार्ड डिस्क भी डाल सकते हो रिकॉर्डिंग के लिए। तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर भी से होगी। तो अगर आपके पार्ट 1 लोकेशन में चोरी होता है और कोई आपका वहाँ पे एनवीआर डीवीआर जो भी है चुरा के ले जाता है, तो उसका रिकॉर्डिंग हमें यहाँ पर भी मिल सकता है। और हमें एक इंटरनेट कनेक्शन लगेगा वाईफाई राउटर के साथ। सेकंड हमें एक मॉनिटर लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे करें। तो हम पहले पार्ट 1 लोकेशन का प्रैक्टिकल करेंगे मेरे ऑफिस में जहाँ पर हमारे कैमरे लगे हुए हैं। तो मैं अभी पार्ट 1 के लोकेशन पे हूँ और वहाँ के नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ अपने लैपटॉप के थ्रू। तो मैं गूगल में जाता हूँ और वहाँ पे सर्च मारता हूँ व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये स्टैटिक आईपी एड्रेस मैंने अपने इंटरनेट प्रोवाइड से परचेस किया है पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए। तो हम इसको नोट कर लेंगे। तो अभी हम एसडीपी टूल की मदद से मेरे ऑफिस में जो डीवीआर है उसका आईपी एड्रेस पता करेंगे। तो देख सकते हो ये मेरे ऑफिस का डीवीआर है और इसका आईपी एड्रेस। याद रखना कि इस डीवीआर का डीएचसीपी मोड इनेबल ना हो। हिकविजन के डीवीआर का सर्वर पोर्ट 8000 होता है और एचटीटीपी पोर्ट 80 होता है। हमें इन दोनों पोर्ट का पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है। तो मैं इसके पोर्ट को और इसके आईपी एड्रेस को नोट कर लेता हूँ। तो हमें इसका पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए राउटर में लॉगिन करना पड़ेगा। आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट गेटवे यही राउटर का आईपी एड्रेस होता है। तो हम अभी राउटर में लॉगिन करेंगे। ब्राउज़र में टाइप करता हूँ 192.168.0.1। तो मेरा ये राउटर डायरेक्टली ओपन हो गया है। कभी कभी राउटर पासवर्ड मांगता है, तो मोस्ट ऑफ केस में एडमिन पासवर्ड होता है। तो मैं अभी इसका पोर्ट फॉरवर्डिंग कहाँ है वो ढूंढता हूँ। तो ये एडवांस में है टेंडा के राउटर में। तो आप देख सकते हैं इसका पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन। तो अभी हमें इंटरनल आईपी एड्रेस में डीवीआर का आईपी एड्रेस डालना होगा जो हमने नोट किया था, वो 192.168.0.104। ओके, और हमें इसके पोर्ट देखने होंगे। तो इसका पोर्ट था 8000। तो मैं पहले इसका पोर्ट डालता हूँ 8000 इंटरनल पोर्ट में, और एक्सटर्नल पोर्ट में भी हमें 8000 ही डालना है। फिर ऐड में एक्शन पे ऐड प्ले क्लिक करना है। उसके बाद हमें फिर से आईपी एड्रेस टाइप करना पड़ेगा डीवीआर का 192.168.0.104, और हमें अभी एचटीटीपी पोर्ट का पोर्ट नंबर डालना होगा, वो 80 है। इंटरनल 80 एक्सटर्नल 80, और ओके पे क्लिक कीजिए। सेव हो गया। और अभी एक नीचे DMZ करके सेटिंग है, उसे इनेबल कीजिए। उसमें होस्ट आईपी में आपको डीवीआर का ही आईपी एड्रेस डालना होगा जो भी आपके पास डिवाइस है, डीवीआर हो एनवीआर हो। तो सेव कीजिए। तो अगर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो सिर्फ आप DMZ में भी आपका एनवीआर या डीवीआर का आईपी एड्रेस डाल के सारे पोर्ट एक्टिवेट कर सकते हो। तो चलो थोड़ा सेटिंग डीवीआर में भी करते हैं अभी। तो मैं अभी डीवीआर में लॉगिन कर रहा हूँ अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो मैं यहाँ पे अपना डीवीआर का आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ। उसके बाद नीचे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ। आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना होगा। जब आप दूसरे लोकेशन पे एनवीआर या डीवीआर ऐड कर रहे होंगे तब ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको उधर लगेगा। तो मैं अभी डीवीआर में लॉगिन हो चुका हूँ। मैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको नेटवर्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ। नेटवर्क में नेट पे क्लिक कीजिए। वहाँ आपको UPnP इनेबल करना है, तो आपके सारे पोर्ट एक्टिवेट हो जाएंगे।
तो नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है। बस इतना ही सेटिंग था पार्ट 1 का। तो चलो अभी देखते पार्ट 2 का सेटिंग कैसे किया जाए। तो दोस्तों मैं अभी पार्ट 2 लोकेशन पे हूँ अपने घर पे, और यहाँ पे मैंने एक सेटअप तैयार किया है। मेरे पास एक NVR है जिसको मैंने अपने राउटर से कनेक्ट किया है वाया LAN। तो अब हम देखेंगे इस NVR में पार्ट 1 यानी मेरे ऑफिस के कैमरे कैसे ऐड किए जाए। तो शुरू करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरा लैपटॉप और मेरा NVR सेम नेटवर्क में है और दोनों ही इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो मैं अभी ACDP टूल की मदद से इस NVR का IP पता करता हूँ। तो देख सकते हो इस NVR का IP एड्रेस 192.168.0.157। तो मैं इस IP एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ और वेब ब्राउज़र में ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना NVR का IP एड्रेस डाला और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मैं अभी डाल देता हूँ। यूज़र नेम है एडमिन और मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद सिस्टम में आपको कैमरा मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। सिस्टम में आपको कैमरा मैनेजमेंट का ऑप्शन उधर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको IP कैमरा ऐड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ऐड पे क्लिक कीजिए। तो याद है दोस्तों, हमने एक स्टैटिक IP एड्रेस परचेस किया था पार्ट 1 में मेरे ऑफिस के लोकेशन पे। वही स्टैटिक IP एड्रेस अभी हमें यहाँ पे लिखना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। हमने पार्ट 1 में एक IP एड्रेस परचेस किया था, तो वही IP एड्रेस हमें यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट मैनेजमेंट पोर्ट। हिकविजन का बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट पोर्ट 8000 होता है, सर्वर पोर्ट। तो नेक्स्ट है यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पर हमें पार्ट 1 यानी लोकेशन 1 में जो मेरा ऑफिस का DVR था उसका यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। तो नीचे हमें वापस पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जितने आपके कैमरा है वो सिलेक्ट कीजिए। मेरे ऑफिस में 4 ही कैमरे लगाए हुए मैंने, तो मैं 4 कैमरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद पेज रिलोड कर लेता हूँ ऊपर। तो देख सकते हो दोस्तों, मेरे ऑफिस के चारों कैमरे ऑनलाइन हैं। तो ये 4 कैमरे सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। तो मैं अभी लाइव में जाता हूँ, वहाँ पर मैं प्ले ऑल करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, सक्सेसफुली ये कैमरे ऐड हो चुके हैं चारों के चारों। लाइव स्ट्रीमिंग भी आप देख सकते हो, बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रही है। आप कॉर्नर में देख सकते हो गाड़ियाँ गुजरती हुई, बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रही है। ये NVR मेरे घर में इंस्टॉल है और ये कैमरा मेरे ऑफिस के DVR से कनेक्ट है, फिर भी बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रही है। इस कैमरे का रिकॉर्डिंग मेरे ऑफिस में भी DVR में भी हो रहा है और मेरे घर पे NVR में भी हो रहा है। अगर आप 4 कैमरा देखना चाहते हो विदाउट बफरिंग तो मिनिमम 20 Mbps का आपको इंटरनेट का स्पीड लगेगा दोनों साइड, और जितने ज़्यादा आप कैमरा ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इंटरनेट का स्पीड लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये TV पे कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हो ये TV पे ऐसे दिखता है, जैसे कि ये कैमरा अपने घर पे ही लगे हुए हैं, ऐसे NVR में दिखते रहे हैं, लेकिन ये मेरे एक्चुअली ऑफिस में लगे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेटिंग करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।